हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी, ईपीएफओ का, एओ ईओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, इवन आप अगर डिफेंस के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हम जानते हैं वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, हमने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जो 12 सितंबर को पेपर हुआ था उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की सॉल्यूशंस को। हम देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं क्लास को, मूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है किसका? अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, या हम बोल सकते हैं भरपूर मात्रा में होना। तो जिसे हम बोल सकते हैं एम्पल होना, इसी को आप बोल सकते हैं प्लेंटीफुल होना, इसी को आप बोल सकते हैं डिसेंट होना, इसी को हम बोल सकते हैं बम्पर होना। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट जैसे आपको दिख रहा है एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम बोल भी देते हैं दूसरे शब्दों में इनफ होना, या बोल सकते हैं सफिशिएंट होना। तो आपसे सिनोनिम पूछा गया था तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या है? राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन बी हमें गिवन है स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना, जिसे हम स्कार्सिटी भी बोल देते हैं। तो किसी चीज़ का स्केयर होना मतलब उसका होना दुर्लभ हो या कमी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं स्कैंट होना, इसे ही आप बोल सकते हैं लैक होना, इसी को ही हम बोल सकते हैं डेफिशिएंट होना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं बंजर होना, कि ये कैसी जगह है जहाँ पे क्या है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है कुछ करके, जिसे हम बोल देते हैं अनउपजाऊ होना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स बैरन है, अनप्रोडक्टिव है, अनफ्रूटफुल है, इसी को हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल है, इसी को आप बोल सकते हैं डेजर्ट है, इसी को आप बोल सकते हैं वेस्ट है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट होने का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, हार्ड हो, उसके लिए ये बोलते हैं। तो डिफ़िकल्ट है दैट मीन्स हार्ड है, इसी को ही हम बोल सकते हैं टफ है, इसी को आप बोल सकते हैं लेबोरियस है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्सिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा खुशी में खुश नहीं हो रहा, जो बहुत ज़्यादा गम में दुखी भी नहीं हो रहा, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? यानी कि जो अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, अच्छी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहा और किसी बैड चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं हो जा रहा, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं उदासीन है, इनडिफरेंट है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं स्टोइक है, इनडिफरेंट है, इसे ही हम बोल देते हैं इम्पैसिव है, इसी को हम बोलते हैं अलूफ है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है स्टोइक, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टोइक का मतलब क्या होता है? उदासीन होना, ठीक है। इसे ही हम बोल देते हैं अपैथेटिक होना, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है स्पेक्टिक। स्पेक्टिक का मतलब क्या होता है? स्पेक्टिक का मतलब होता है जब हम बोलते हैं जहाँ पर क्या आप संदेहजनक हैं या सामने वाले के ऊपर आपको शक है, डाउटफुल है, उसके लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है, दैट मीन्स मिसट्रस्ट है वहाँ पर, या इसी को हम बोल सकते हैं डिसट्रस्ट है, मतलब भरोसे वाला पर्सन नहीं है, ये कहने का मतलब है। या इसी को ही हम बोल सकते हैं पेसिमिस्ट है।
तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है सिनिक। सिनिक हम एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो सिर्फ दूसरों की क्या है गलतियां निकालता रहता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सिनिक का मतलब क्या है, जो सिर्फ दूसरों में डिफ़ॉल्ट की क्या उनमें कमियां हैं, उनके मिस्टेक्स को ही आइडेंटिफाई करता रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं क्रिटिक है, मिस एंथ्रोप है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है फोबिक। कोई चीज़ फोबिक है दैट मीन्स क्या है, डरावनी है, भय है, या जिससे क्या है लोग डर रहे हैं, उस सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे ही हम बोल देते हैं टीमिड है। फोबिक है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ही क्या है नाजुक स्थिति में है, कि छोटी सी चीज़ से भी क्या हो जा रहा है, डर जा रहा है। ठीक है, इसे ही बोल सकते हैं वरिड है। इसे आप बोल सकते हैं अफ्रेड है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट स्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड डिटेक्टिव। अगर तुम एक अच्छे डिटेक्टिव बनना चाहते हो, इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर। तो ये तुम्हारी मदद करेगा कि तुम्हारा नेचर कैसा होना चाहिए, इनक्यूजिटिव होना चाहिए। बात करें अगर इनक्यूजिटिव की, तो इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर किसी चीज़ को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम बोल देते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। जिज्ञासु है दैट मीन्स कैसा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा कैसा है, एक्साइटेड है, या इसे ही हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉइजी है, इसे ही बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है कम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन बी हमें गिवन है आइटमाइज्ड। दोनों का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, फुल, या बोल सकते हैं पूरा होना। तो इसे हम बोल सकते हैं फुल है, ब्रॉड है, इसी को ही आप बोल सकते हैं लिस्टेड है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों ही हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन सी हमें गिवन है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बिना परमिशन के किसी जगह पे ज़बरदस्ती घुस जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम घुसपैठिया भी बोल देते हैं। तो बिना पूछे या बिना परमिशन के किसी के घर में एंटर हो रहा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जिसे हम बोल सकते हैं घुसपैठिया है। इसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अनवांटेड है। इसे ही हम बोल सकते हैं इंट्रूडिंग है, या इसे बोल सकते हैं प्रोमिनेंट है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है डिसइंटरेस्टेड। तो यहाँ हमने बताया था कि पर्सन कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखे, और इसका हमसे एंटोनियम पूछा गया था। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड, जो किसी में भी क्या है इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चीज़ों हर चीज़ को क्या है बस देख के इग्नोर कर रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसे ही बोल सकते हैं अनबायस्ड है। स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो ये एंटोनियम का क्वेश्चन है। आपसे क्या एंटोनियम पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर। अगर तुम एक अच्छे डिटेक्टिव बनना चाहते हो तो हेल्प करेगा तुम्हारी क्या चीज़, कि अगर तुम्हारा नेचर कैसा हो, इनक्यूजिटिव हो। इनक्यूजिटिव होने का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, मतलब वो हर चीज़ को जानने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहता है, इंटरेस्टेड रहता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, इसी को हम बोल देते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसी को बोल देते हैं नॉइजी है, इसी को आप बोल सकते हैं एक्साइटेड है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है कम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन बी हमें गिवन है आइटमाइज्ड। दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट होना, फुल होना, पूरा होना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों का मतलब है किसी चीज़ का कंप्लीट होना, फुल होना, इसी को हम बोल देते हैं ब्रॉड होना, इसी को बोल सकते हैं लिस्टेड होना। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन सी हमें गिवन है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बिना परमिशन के क्या है कहीं पे ज़बरदस्ती एंट्री लेता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम घुसपैठिया भी बोलते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो बिना आपकी परमिशन के कहीं पे एंट्री ले रहा है या आपकी जगह पे घुस रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं अनवांटेड है, इसे ही बोल सकते हैं इनवेसिव है, इसी को आप बोल सकते हैं प्रोमिनेंट है,
तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है डिसइंटरेस्टेड। यहाँ पे इंक्विजिटिव होने का मतलब है जो चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपसे एंटोनियम पूछा गया था, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड। जो किसी भी चीज़ में क्या है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चीज़ों को देख के जस्ट इग्नोर कर रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। तो आपसे सिनोनियम का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑर्गेनाइज, आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है, सिनोनियम। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना, या हम बोल सकते हैं उसकी जिम्मेदारी लेना। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट कर रहे हैं, इसी को हम बोल सकते हैं चीज़ों को अच्छे से कोडिफाई किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है। सो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है डिरेंज। डिरेंज का मतलब क्या होता है, डिरेंज का मतलब होता है जो थोड़ा सा अनसाउंड माइंडेड होता है, जिसे हम बोल देते हैं सनकी होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कैसा है, अनसाउंड माइंड का है, इसी को हम बोल सकते हैं इनसेन है, इसी को आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को ही हम बोल देते हैं इसी को हम बोलते हैं बरसैखो, उसके लिए यूज़ करते हैं, बिसर्क, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होने का मतलब क्या है, जहाँ पे चीज़ें अच्छे से अरेंज ना की गई हो, और यहाँ बोला गया था कि ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, चीज़ों को अरेंज करना, तो डिसऑर्डर फॉर्म में है, दैट मीन्स चीज़ें अच्छे से अरेंज नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। पर हमसे क्या पूछा गया था, सिनोनियम। तो डिसऑर्डर चीज़ें जहाँ पर अनअरेंज्ड फॉर्म में हो, वहाँ के लिए यूज़ करते हैं। अनअरेंज्ड है, क्योस है, जम्बल्ड है, इसी को हम बोल सकते हैं मैस है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है अरेंज। तो यहाँ हमसे सिनोनिम पूछा गया था, आप देखेंगे ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अरेंज होने का मतलब क्या है, सॉर्ट है, कॉडिफाई है, कैटेगराइज्ड है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है चीज़ें, उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी हमें गिवन है कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़ होने का मतलब क्या है, जहाँ पे आप थोड़े से कैसे हैं, पजल्ड है, उसके लिए यूज़ करते हैं, पजल्ड हैं, या इसे ही बोल सकते हैं थ्रो है, कंफ्यूज्ड है, बैफल्ड है, बैफल है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो यहाँ पे ये जो ईडियम हमें गिवन है, हमें इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग चारों में से सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो ब्रेक आ लेग, ब्रेक आ लेग का मतलब क्या है, टांग को तोड़ दो। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, ब्रेक आ लेग का होने का मतलब है कि जहाँ पर आपको भविष्य में कुछ अच्छा होने की क्या है, उम्मीद है, उसके लिए यूज़ किया जाता है कि आप आगे के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ब्रेक आ लेग का मतलब हो जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं बेस्ट ऑफ लक है, इसी को हम बोल सकते हैं गुड लक है, या इसी को बोल सकते हैं हम गॉड स्पीड है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर, तो क्या उसको बोलेंगे, तो नहीं। ऑप्शन बी एनकरेज समवन टू एंगेज इन द रिस्की एक्टिविटी। किसी को आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एनकरेज कर रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं कि वो क्या करे, रिस्की एक्टिविटीज़ को में पार्टिसिपेट करे या उसमें इन्वॉल्व हो। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, कि आप किसी को बोल रहे हैं कि काम के दौरान छोटा छोटा ब्रेक क्या है लेते रहे, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी गिवन है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, कि हम क्या करें, किसी को विश कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या हो, लक अच्छे से साथ दे उस काम को करने के लिए, किसी की परफॉर्मेंस से करने के पहले, जिसे हम बेस्ट ऑफ लक, अब एग्जाम से पहले भी आप लोग अपने दोस्तों को बोलते होंगे, सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक अ लेग के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है दैट इज़ लार्जली। लार्जली का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी और साथ में
कौन सा ऑप्शन इसके लिए, अगर हम इसे रिप्लेस करें या सब्स्टिट्यूट करें, इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है बतानी है। तो क्वेश्चन में अगर हम पढ़े, क्वेश्चन में गिवन है पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। तो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि इंक्रीज़ होता जा रहा है, सो लार्जली, और अब तक क्या है काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ चुका है, दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, जो हमें क्या है ऑलमोस्ट मार ही रहा है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है लार्जली, लार्जली का मतलब होता है जिस चीज़ की क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए या ज़्यादा क्वांटिटी हो, उसके लिए हम बात करते हैं। तो अगर किसी की क्वांटिटी हाई है, दैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि वो क्या है, हाईली है। इसी को आप बोल सकते हैं ह्यूजली है, इसी को हम बोल सकते हैं ओवरऑल है, या इसे आप बोल सकते हैं मोस्टली है, ग्रेटली है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आप देखेंगे हाईली गिवन। हाईली का मतलब क्या होता है, जिसमें मैंने बताया जिसकी क्वांटिटी हाई हो जाए या क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे सब्स्टिट्यूट ही पूछा गया था, दैट मीन्स सिनोनियम ही पूछा गया था। पर बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या पता इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन या हम बोल सकते हैं बेस्ट ऑप्शन हमें नेक्स्ट भी मिल जाए। तो बी हमें गिवन है स्लोली। स्लोली का मतलब क्या होता है, जो काम धीरे धीरे हो रहा है, कामली हो रहा है, कैजुअली हो रहा है, जेंटली हो रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कोई काम अगर बहुत ज़्यादा जेंटली हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कैजुअली हो रहा है, या इसी को बोल सकते हैं कोई चीज़ जो है कामली हो रही है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है प्राइमरली। प्राइमरली का मतलब क्या होता है, जिसे आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, जिसे आप सबसे पहले फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर डिनोट करने के लिए हम बोलते हैं कि प्राइमरली। अगर कोई चीज़ प्राइमरली है दैट मीन्स वो बेसिकली है, कि उसके बिना काम नहीं हो सकता, बेसिक चीज़ यही है। या फिर हम बोल सकते हैं फंडामेंटली है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है चीफली। चीफली का मतलब क्या हो जाता है, जो मेन हो, मुख्य हो, उसके लिए हम बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ उसके लिए, दैट मीन्स वो क्या है, स्पेशली है। या इसे ही हम बोल सकते हैं टिपिकली है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं अगर मेनली है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेनली है, मुख्य है। तो ये भी क्या है, आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हाईली, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड हमें गिवन है स्केरी, इसका एंटोनियम बताना है। तो स्केरी का मतलब क्या होता है, वैसे आप मीनिंग जानते होंगे। स्केरी का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ डरावनी हो, हॉरिफिक हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कोई चीज़ कैसी है, टेरिफाइंग है, हॉरिफिक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। हॉरिफिक है या टेरिफाइंग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या फिर इसे ही बोल सकते हैं अलार्मिंग है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है ब्राइट। ब्राइट का मतलब कोई चीज़ चमकदार है, शाइनिंग है, लाइटनिंग है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स जहाँ पे शाइनिंग है, या इसी को ही हम बोल सकते हैं लाइट है, ब्रिलियंट है, लाइट है, इसी को आप बोल सकते हैं विविड है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है प्राइस्टीन। प्राइस्टीन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, बिना किसी दाग के हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ प्राइस्टीन है दैट मीन्स वो कैसी होगी, क्लीन होगी, स्पॉटलेस होगी। इसी को हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बिल्कुल प्योर है, क्लीन है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको क्या है, प्योर है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या होता है, इससे हम बोलते हैं जिससे डरावना हो कोई चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा स्केरी का। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके सारे मीनिंग यही हो जाएंगे, कोई चीज़ अलार्मिंग है, टेरिफाइंग है, हॉरिफिक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। डी हमें गिवन है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग का मतलब क्या है कि किसी को आप आराम पहुंचा रहे हैं, किसी को आप संतावना दे रहे हैं, किसी को आप शांत कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी को कंफर्टिंग कर रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। या इसी को ही हम बोल सकते हैं
प्लेकेटरी होना, या ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि आप किसी को चीयरिंग कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। आपसे एंटोनियम पूछा गया, तो डरावने, किसी को डराना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको शांत करना, उसको आराम देना, उसके लिए यूज़ करेंगे। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन में कहा गया है, राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम्ड टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर बिकॉज इट सेव हिम फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि राजू ने एक क्लर्क की जॉब मतलब प्राप्त की, लेकिन शुरू में वो चीज़ उसको क्या लग रही थी, बुरी लग रही थी। क्यों? क्योंकि जो सैलरी थी वो काफ़ी लो थी। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी। पॉजिटिव रिजल्ट क्या दिखा इसको बाद में नज़र आया, जो लगा वो ये था कि भले ही कम सैलरी मिले लेकिन ये अनएम्प्लॉयड होने से, बेरोजगार होने से क्या हो चुका है, बच चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। कहने का मतलब ये, कोई चीज़ ऐसी जो स्टार्टिंग से आपको क्या लग रहा है, गलत लग रही है, या हम बोल सकते हैं शुरू में कुछ गलत इंसिडेंट होता हुआ लग रहा है, लेकिन बाद में आप देखेंगे उसके जो रिजल्ट आए अच्छे आए, उसके लिए हम यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। तो ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन ए हमें गिवन है अ बोन इन डिस्गाइज, ऑप्शन बी गिवन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और सी हमें गिवन है अ जॉल्ट इन डिस्गाइज, और डी हमें गिवन है अ गिफ्ट इन डिस्गाइज। तो आप देखेंगे सी और डी तो कुछ होता ही नहीं है। बी की अगर हम बात करें, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं छुपा हुआ वरदान होना। कोई ऐसी चीज़ जो शुरू में हमें क्या लग रही थी, बुरी लग रही थी, या एक दुर्घटना जैसी लग रही थी, लेकिन उस दुर्घटना की वजह से भी जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं बताऊँ, कोविड-19 जो आया था, वहाँ पर आप देखेंगे वो क्या था, एक एक्सीडेंट बोल सकते हैं, या एक दुर्घटना ही थी जो हुई वहाँ पर, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए कुछ सेक्टर के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं डिजिटल एरा के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, टेक सेक्टर के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा कि जो एजुकेशन सिस्टम ही है वो काफ़ी हद तक क्या हो गया, डिजिटली शिफ्ट हो गया है ना, या ऑनलाइन फॉर्म में आ चुका है। तो वो क्या रहा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा कोविड-19 का। तो उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया कि कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, शुरू में हमें कैसी लग रही थी, बुरी लग रही थी, या एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन बाद में उसके जो कॉम्प्लिकेशन हुए, या हम बोल सकते हैं जो उसका रिजल्ट आया वो कुछ पॉजिटिव था, कुछ अच्छी चीज़ें भी उसके साथ आई, उसको बोलते हैं। इसीलिए हम इसे बोलते हैं छुपा हुआ वरदान, जिसमें जो वरदान था वो हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर हुई। तो इसे ही हम बोल सकते हैं आ हिडन ब्लेसिंग, या ही आप बोल सकते हैं आ बेनिफिट इन लॉस होना, कि लॉस में भी क्या हो रहा है, आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं आ हिडन बेनिफिट, छुपा हुआ आशीर्वाद होना, या फिर लॉस में भी क्या हो रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो आप देखेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले ऑप्शन की, आ बोन इन डिस्गाइज, तो ये भी आप देखेंगे इसका भी सेम मीनिंग होता है। बोन इन डिस्गाइज का मतलब भी सेम होता है, छुपा हुआ वरदान होना। ये इसे बोल सकते हैं हिडन ब्लेसिंग होना, आ बेनिफिट इन लॉस होना। ठीक है, तो हालांकि आपके आंसर की में बी वाले को ही आंसर बताया गया है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है ए एंड बी, तो ये आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। याद रखना है, कहीं और आपको बोन इन डिस्गाइज मिलता है तो इसका मीनिंग भी सेम ही होता है। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लैरिफाई हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड। ये जो वर्ड हमें गिवन है एंजाइटी, आपसे क्या पूछा गया है, इसका एंटोनियम पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अलाई हिज एंजाइटी। तो एलिजाबेथ जो थी वो क्या थी, पियानो के पास खड़ी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो सिर्फ उसके गुस्से को बढ़ाने का, गुस्सा, चिंता, परेशानी को बढ़ाने का क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है जो आपके नर्वसनेस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। या इसे ही हम बोल सकते हैं इम्पेशेंट कर रहा है हमको, इसी को बोल सकते हैं कंसर्न करना है, डिसकम्पोजर कर रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। कम करने का मतलब क्या होता है, उसको रिड्यूस करना, उसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, उसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं शॉर्ट करना, क्लैरिफाई करना,
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आसान कर देना। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, उस चीज़ को सिंपल बना देना, या हम इसे बोल सकते हैं उस चीज़ को क्या कर देना, काफ़ी स्मूथ कर देना, या इसे बोल सकते हैं मिनीफाई कर देना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी गिवन है मॉलिफाई। मॉलिफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शांत करना। मतलब शांत करने का मतलब हो गया किसी चीज़ को सप्रेस करना, या इसी को हम बोल सकते हैं रिप्रेस करना, या इसी को बोल सकते हैं हम सॉफ्टन करना, किसी चीज़ को उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे तीनों ही आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन डी एग्रावेट। एग्रावेट करना क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़का देना, और ज़्यादा गुस्से में लाना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो एग्रावेट करने का मतलब क्या होता है कि जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा वर्स कर देना, और ज़्यादा इनफ्लेम कर देना, या हम बोल सकते हैं और ज़्यादा प्रोवोक करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो वर्ड आपको गिवन है बेसर्क, इसका हमसे क्या पूछा गया, सिनोनियम। बेसर्क का मतलब क्या होता है, जो गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल हो, आपे से बाहर हो, या बोल सकते हैं सनकी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो कोई अगर बेसर्क है दैट मीन्स वो कैसा होगा, डीमेंटेड होगा, या इसी को बोल सकते हैं ल्यूनेटिक होगा, या हम बोल सकते हैं मैड है, क्रेज़ी है, या इसे आप बोल सकते हैं इनसेन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है डीमेंटेड। डीमेंटेड का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, जो बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, सनकी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ऑप्शन बी हमें गिवन है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बेतुकी हो, इलॉजिकल हो, या इसी को ही हम बोल सकते हैं कोई चीज़ इलॉजिकल हो, स्ट्यूपिड हो, सिली हो, या इसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इडियोटिक हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो किसी चीज़ को करने के लिए। तो जिसे हम बोल सकते हैं विलफुल हो, इसी को बोल सकते हैं हम ऑब्स्टिनेट हो, फर्म हो, एडामेंट हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है लेज़ी। लेज़ी का मतलब जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो। सुस्त है दैट मीन्स कैसा है, लेथार्जिक है, या इसी को बोल सकते हैं लिस्टलेस है, लेक्स है, डल है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन और इसके बाकी है, एक दो वोकैब के, उसके अलावा ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। आज की क्लास को भी वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।